जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार प्यारे भक्तों, कथा की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वरुथिनी एकादशी की कथा। ये वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। प्यारे भक्तों, वरुथिनी शब्द का अर्थ है रक्षक या कवच। ये एकादशी मनुष्य को हर प्रकार के संकटों से बचाती है, उसकी रक्षा करती है और सौभाग्य प्रदान करती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के समान माना गया है। आइए वरुथिनी एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा विस्तार से श्रवण करिए। प्यारे भक्तों, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मांधाता राज्य करते थे। वे अत्यंत दानवीर, तपस्वी और धर्मात्मा राजा थे। एक बार राजा मांधाता घने जंगल में जाकर तपस्या कर रहे थे। वे अपनी तपस्या में इतने गहरे लीन थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई आभास ही नहीं था, भान ही नहीं था कि तभी वहां एक जंगली भालू आया और उसने राजा के पैर को चबाना शुरू कर दिया। भालू राजा को घसीटकर जंगल के भीतरी अत्यंत घने भाग में ले जाने लगा। पैर में भयानक दर्द होने के बावजूद भी राजा ने तनिक भी क्रोध न किया और न ही हिंसा का सहारा लिया। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण किया और करुण भाव से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, मेरी इस संकट में इस राक्षस से, इस माया रूपी जानवर से आप रक्षा करें, मुझे अपनी शरण में ले प्रभु। भक्त की पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु वहां तत्क्षण प्रकट हो गए और अपने चक्र से उस दुष्ट भालू को मारकर राजा की रक्षा की, उसे सुरक्षा प्रदान किया। भालू के हमले से राजा का पैर बहुत अधिक क्षत विक्षत घायल हो गया था और वे बहुत दुखी थे, बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें। तब भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, दुखी मत हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म के अपराध का ही फल है। अब तुम मथुरा जाकर मेरी विराह मूर्ति की पूजा करो और वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पैर पुनः ठीक हो जाएगा और तुम पहले की तरह बलशाली और कायावान बन जाओगे। राजा मांधाता ने भगवान की आज्ञा मानकर मथुरा में वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। भक्तों, इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा का कटा हुआ पैर पुनः जुड़ गया और उनका शरीर पहले से और अधिक तेजस्वी हो गया और मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। वरुथिनी एकादशी का महत्व हमें सिखाती है कष्टों से मुक्ति, कन्यादान का फल, सौभाग्य की प्राप्ति और पापों का नाश। ये व्रत शारीरिक रोगों और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाने का कवच स्वरूप है, वरुथ है। वरुथ यानी कवच। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल कन्यादान से मिलता है वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। भक्तों को ये एकादशी महिलाओं के लिए तो अखंड सौभाग्य देने वाली और पुरुषों के लिए यश और कीर्ति को बढ़ाने वाली मानी गई है। भक्तों, अनजाने में हुए पापों के प्रायश्चित के लिए ये सर्वोत्तम विधि है। इसमें जो पूजन और विधि, उसके जो नियम है, आइए उसे जान लें।
तो इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार यानी जब भगवान ने सूअर का अवतार लिया था और पृथ्वी को बचाया था, ब्रह्मांड की रक्षा की थी, उस अवतार की पूजा की जाती है भक्तों। इस दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए और यदि संभव न हो तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन कुछ चीज़ों का त्याग करना अनिवार्य माना गया है, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए इस दिन। मसूर की दाल, शहद, चना, कोदो अनाज आदि का सेवन वर्जित होता है इस दिन। और पराई निंदा और क्रोध से तो हमेशा की तरह इस दिन भी बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु सात्विक देव हैं, वैष्णव हैं और वैष्णव पंथ में पराई निंदा और क्रोध एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध माना जाता है। आइए अब जानते हैं पूजा के समय किस मंत्र का जाप करना इस दिन सर्वाधिक लाभदायी होता है। तो मंत्र है ओम वराहाय नमः, या फिर भगवान विष्णु का जो मेन मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी कम से कम कोशिश कीजिए कि सुबह से रात तक में आप 11 माला अवश्य कर लें, ताकि सर्वाधिक फल आपको मिल सके। ये कथा हमें सिखाती है भक्तों कि जब हम संकट में हों तो आवेश में आने के बजाय धैर्य से और ईश्वर पर विश्वास रख के काम लेना चाहिए। जैसे राजा मांधाता ने हिंसा के बदले प्रार्थना को चुना, जिसका फल उन्हें आरोग्य और मोक्ष के रूप में मिला। प्यारे भक्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले दानों को शास्त्रों में अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया दान पुण्य कई जन्मों के पापों को काट देता है। आइए जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन विशेष रूप से किस चीज़ का दान और किन तरीके के फलों का दान करना चाहिए। तो शास्त्र में दानों की तुलना करते हुए कहा गया है कि हाथी के दान से श्रेष्ठ घोड़े का दान है, घोड़े के दान से श्रेष्ठ भूमि का दान है, भूमि के दान से श्रेष्ठ तिल का दान है और तिल के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण यानी सोने का दान है। लेकिन स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ भक्तों अन्न का दान माना गया है, क्योंकि अन्न से ही देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी पर तिल और अन्न का दान करने से वह फल प्राप्त होता है जो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय मन भर सोना दान करने से मिलता है। चूंकि ये एकादशी वैशाख मास यानी गर्मी के समय में आती है, इसलिए इस दिन प्यासे को पानी पिलाना या किसी मंदिर सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा दान करना या प्याऊ लगवाना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और घर में सुख शांति संपन्नता आती है। इस दिन किसी निर्धन विद्यार्थी की शिक्षा में मदद करना या धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अन्नदान से शरीर की तृप्ति होती है, लेकिन विद्यादान से आत्मा का कल्याण होता है। वैशाख महीने में आने के कारण इस दिन खरबूजा, आम या अन्य रसीले फलों का दान करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक को आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। एक प्रचलित लोक मान्यता के अनुसार एक बार एक धनी सेठ ने बहुत से यज्ञ किए, लेकिन कभी किसी गरीब को अन्न नहीं खिलाया। उसे लगा कि यज्ञ से ही उसे मोक्ष मिल जाएगा। मृत्यु के बाद जब वह यमराज के पास पहुंचा तो उसे खाने के लिए केवल सोने के सिक्के दिए गए। तो सेठ ने पूछा, महाराज मैं सोना कैसे खाऊं? तो यमराज बोले, तुमने जीवन भर केवल सोना जमा किया और यज्ञ किए, लेकिन कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया।
इसलिए तुम्हें यहाँ वही फल मिल रहा है जो तुमने दान किया था। तब उस सेठ ने प्रार्थना की और एक दिन के लिए पुनः पृथ्वी पर भेजा गया वो। उस दिन वरुथनी एकादशी थी। उसने उस दिन से जी भरकर अन्न और जल का दान किया, जिससे बाद में उसे स्वर्ग में अक्षय भोजन और सुख की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, वरुथनी एकादशी में आप भी अन्नदान जरूर कीजिए, क्योंकि अन्नदान महादान। जय जय श्री कृष्ण। आग में ले जाने लगा। पैर में भयानक दर्द होने के बावजूद भी राजा ने तनिक भी क्रोध न किया और न ही हिंसा का सहारा लिया। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण किया और करुण भाव से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, मेरी इस संकट में, इस राक्षस से, इस माया रूपी जानवर से आप रक्षा करें। मुझे अपनी शरण में ले प्रभु। भक्त की पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ तत्क्षण प्रकट हो गए और अपने चक्र से उस दुष्ट भालू को मारकर राजा की रक्षा की, उसे सुरक्षा प्रदान किया। भालू के हमले से राजा का पैर बहुत अधिक क्षत विक्षत घायल हो गया था और वे बहुत दुखी थे, बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें। तब भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, दुखी मत हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म के अपराध का ही फल है। अब तुम मथुरा जाकर मेरी विराह मूर्ति की पूजा करो और वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का विधि विधान से व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पैर पुनः ठीक हो जाएगा और तुम पहले की तरह बलशाली और कायावान बन जाओगे। राजा मानधाता ने भगवान की आज्ञा मानकर मथुरा में वरुथनी एकादशी का व्रत किया। भक्तों, इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा का कटा हुआ पैर पुनः जुड़ गया और उनका शरीर पहले से और अधिक तेजस्वी हो गया और मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। वरुथनी एकादशी का महत्व हमें सिखाती है कष्टों से मुक्ति, कन्यादान का फल, सौभाग्य की प्राप्ति और पापों का नाश। ये व्रत शारीरिक रोगों और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाने का कवच स्वरूप है, वरुथ है। वरुथ यानी कवच। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल कन्यादान से मिलता है वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है भक्तों को। ये एकादशी महिलाओं के लिए तो अखंड सौभाग्य देने वाली और पुरुषों के लिए यश और कीर्ति को बढ़ाने वाली मानी गई है भक्तों। अनजाने में हुए पापों के प्रायश्चित के लिए ये सर्वोत्तम विधि है। इसमें जो पूजन और विधि, उसके जो नियम है, आइए उसे जान लें। तो इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार, यानी जब भगवान ने सूअर का अवतार लिया था और पृथ्वी को बचाया था, ब्रह्मांड की रक्षा की थी, उस अवतार की पूजा की जाती है भक्तों। इस दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए और यदि संभव न हो तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन कुछ चीज़ों का त्याग करना अनिवार्य माना गया है, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए इस दिन। मसूर की दाल, शहद, चना, कोदो अनाज आदि का सेवन वर्जित होता है इस दिन। और पराई निंदा और क्रोध से तो हमेशा की तरह इस दिन भी बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु सात्विक देव हैं, वैष्णव हैं और वैष्णव पंथ में पराई निंदा और क्रोध एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध माना जाता है। आइए
अब जानते हैं पूजा के समय किस मंत्र का जाप करना इस दिन सर्वाधिक लाभदायी होता है। तो मंत्र है ओम वराहाय नमः, या फिर भगवान विष्णु का जो मेन मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी कम से कम कोशिश कीजिए कि सुबह से रात तक में आप 11 माला अवश्य कर लें, ताकि सर्वाधिक फल आपको मिल सके। ये कथा हमें सिखाती है भक्तों कि जब हम संकट में हों तो आवेश में आने के बजाय धैर्य से और ईश्वर पर विश्वास रख के काम लेना चाहिए। जैसे राजा मांधाता ने हिंसा के बदले प्रार्थना को चुना, जिसका फल उन्हें आरोग्य और मोक्ष के रूप में मिला। प्यारे भक्तों, वरुथनी एकादशी के दिन किए जाने वाले दानों को शास्त्रों में अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया दान पुण्य कई जन्मों के पापों को काट देता है। आइए जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन विशेष रूप से किस चीज़ का दान और किन तरीके के फलों का दान करना चाहिए। तो शास्त्र में दानों की तुलना करते हुए कहा गया है कि हाथी के दान से श्रेष्ठ घोड़े का दान है, घोड़े के दान से श्रेष्ठ भूमि का दान है, भूमि के दान से श्रेष्ठ तिल का दान है, और तिल के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण यानी सोने का दान है। लेकिन स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ भक्तों अन्न का दान माना गया है, क्योंकि अन्न से ही देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। वरुथनी एकादशी पर तिल और अन्न का दान करने से वह फल प्राप्त होता है जो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय मन भर सोना दान करने से मिलता है। चूंकि ये एकादशी वैशाख मास यानी गर्मी के समय में आती है, इसलिए इस दिन प्यासे को पानी पिलाना या किसी मंदिर सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा दान करना या प्याऊ लगवाना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और घर में सुख शांति संपन्नता आती है। इस दिन किसी निर्धन विद्यार्थी की शिक्षा में मदद करना या धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अन्नदान से शरीर की तृप्ति होती है, लेकिन विद्यादान से आत्मा का कल्याण होता है। वैशाख महीने में आने के कारण इस दिन खरबूजा, आम या अन्य रसीले फलों का दान करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक को आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। एक प्रचलित लोक मान्यता के अनुसार एक बार एक धनी सेठ ने बहुत से यज्ञ किए, लेकिन कभी किसी गरीब को अन्न नहीं खिलाया। उसे लगा कि यज्ञ से ही उसे मोक्ष मिल जाएगा। मृत्यु के बाद जब वह यमराज के पास पहुंचा तो उसे खाने के लिए केवल सोने के सिक्के दिए गए। तो सेठ ने पूछा, महाराज मैं सोना कैसे खाऊं? तो यमराज बोले, तुमने जीवन भर केवल सोना जमा किया और यज्ञ किए, लेकिन कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया, इसलिए तुम्हें यहाँ वही फल मिल रहा है जो तुमने दान किया था। तब उस सेठ ने प्रार्थना की और एक दिन के लिए पुनः पृथ्वी पर भेजा गया। वो उस दिन वरुथनी एकादशी थी। उसने उस दिन से जी भरकर अन्न और जल का दान किया, जिससे बाद में उसे स्वर्ग में अक्षय भोजन और सुख की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, वरुथनी एकादशी में आप भी अन्नदान जरूर कीजिए, क्योंकि अन्नदान महादान। जय जय श्री कृष्णा। आग में ले जाने लगा। पैर में भयानक दर्द होने के बावजूद भी राजा ने तनिक भी क्रोध न किया और न ही हिंसा का सहारा लिया। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण किया और करुण भाव से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे भक्त वत्सल,
हे करुणा निधान, मेरी इस संकट में इस राक्षस से, इस माया रूपी जानवर से आप रक्षा करें, मुझे अपनी शरण में ले प्रभु। भक्त की पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु वहां तत्क्षण प्रकट हो गए और अपने चक्र से उस दुष्ट भालू को मारकर राजा की रक्षा की, उसे सुरक्षा प्रदान किया। भालू के हमले से राजा का पैर बहुत अधिक क्षत विक्षत घायल हो गया था और वे बहुत दुखी थे, बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें। तब भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, दुखी मत हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म के अपराध का ही फल है। अब तुम मथुरा जाकर मेरी विराह मूर्ति की पूजा करो और वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पैर पुनः ठीक हो जाएगा और तुम पहले की तरह बलशाली और कायावान बन जाओगे। राजा मानधाता ने भगवान की आज्ञा मानकर मथुरा में वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। भक्तों, इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा का कटा हुआ पैर पुनः जुड़ गया और उनका शरीर पहले से और अधिक तेजस्वी हो गया और मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। वरुथिनी एकादशी का महत्व हमें सिखाती है कष्टों से मुक्ति, कन्यादान का फल, सौभाग्य की प्राप्ति और पापों का नाश। ये व्रत शारीरिक रोगों और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाने का कवच स्वरूप है, वरूथ है। वरूथ यानी कवच। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल कन्यादान से मिलता है वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है भक्तों को। ये एकादशी महिलाओं के लिए तो अखंड सौभाग्य देने वाली और पुरुषों के लिए यश और कीर्ति को बढ़ाने वाली मानी गई है भक्तों। अनजाने में हुए पापों के प्रायश्चित के लिए ये सर्वोत्तम विधि है। इसमें जो पूजन और विधि, उसके जो नियम है, आइए उसे जान लें। तो इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार यानी जब भगवान ने सूअर का अवतार लिया था और पृथ्वी को बचाया था, ब्रह्मांड की रक्षा की थी, उस अवतार की पूजा की जाती है भक्तों। इस दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए और यदि संभव न हो तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन कुछ चीज़ों का त्याग करना अनिवार्य माना गया है, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए इस दिन। मसूर की दाल, शहद, चना, कोदो अनाज आदि का सेवन वर्जित होता है इस दिन। और पराई निंदा और क्रोध से तो हमेशा की तरह इस दिन भी बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु सात्विक देव हैं, वैष्णव हैं और वैष्णव पंथ में पराई निंदा और क्रोध एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध माना जाता है। आइए अब जानते हैं पूजा के समय किस मंत्र का जाप करना इस दिन सर्वाधिक लाभदायी होता है। तो मंत्र है ओम वराहाय नमः, या फिर भगवान विष्णु का जो मेन मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी कम से कम कोशिश कीजिए कि सुबह से रात तक में आप 11 माला अवश्य कर लें, ताकि सर्वाधिक फल आपको मिल सके। ये कथा हमें सिखाती है भक्तों कि जब हम संकट में हों तो आवेश में आने के बजाय धैर्य से और ईश्वर पर विश्वास रख के काम लेना चाहिए। जैसे राजा मानधाता ने हिंसा के बदले प्रार्थना को चुना, जिसका फल उन्हें आरोग्य और मोक्ष के रूप में मिला। प्यारे भक्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले दानों को शास्त्रों में अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया दान पुण्य कई जन्मों के पापों को काट देता है। आइए जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन विशेष रूप से किस चीज का दान और किन तरीके के फलों का दान करना चाहिए। तो शास्त्र में दानों की तुलना करते हुए कहा गया है कि हाथी के दान से श्रेष्ठ घोड़े का दान है, घोड़े के दान से श्रेष्ठ भूमि का दान है, भूमि के दान से श्रेष्ठ तिल का दान है और तिल के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण यानी सोने का दान है। लेकिन स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ भक्तों अन्न का दान माना गया है, क्योंकि अन्न से ही देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी पर तिल और अन्न का दान करने से वह फल प्राप्त होता है जो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय मन भर सोना दान करने से मिलता है। चूंकि ये एकादशी वैशाख मास यानी गर्मी के समय में आती है, इसलिए इस दिन प्यासे को पानी पिलाना या किसी मंदिर सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा दान करना या प्याऊ लगवाना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और घर में सुख शांति संपन्नता आती है। इस दिन किसी निर्धन विद्यार्थी की शिक्षा में मदद करना या धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अन्नदान से शरीर की तृप्ति होती है, लेकिन विद्यादान से आत्मा का कल्याण होता है। वैशाख महीने में आने के कारण इस दिन खरबूजा, आम या अन्य रसीले फलों का दान करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक को आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। एक प्रचलित लोक मान्यता के अनुसार एक बार एक धनी सेठ ने बहुत से यज्ञ किए, लेकिन कभी किसी गरीब को अन्न नहीं खिलाया। उसे लगा कि यज्ञ से ही उसे मोक्ष मिल जाएगा। मृत्यु के बाद जब वह यमराज के पास पहुंचा तो उसे खाने के लिए केवल सोने के सिक्के दिए गए। तो सेठ ने पूछा, महाराज मैं सोना कैसे खाऊं? तो यमराज बोले, तुमने जीवन भर केवल सोना जमा किया और यज्ञ किए, लेकिन कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया, इसलिए तुम्हें यहाँ वही फल मिल रहा है जो तुमने दान किया था। तब उस सेठ ने प्रार्थना की और एक दिन के लिए पुनः पृथ्वी पर भेजा गया। वो उस दिन वरुथिनी एकादशी थी। उसने उस दिन से जी भरकर अन्न और जल का दान किया, जिससे बाद में उसे स्वर्ग में अक्षय भोजन और सुख की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, वरुथिनी एकादशी में आप भी अन्नदान जरूर कीजिए, क्योंकि अन्नदान महादान। जय जय श्री कृष्णा। आग में ले जाने लगा। पैर में भयानक दर्द होने के बावजूद भी राजा ने तनिक भी क्रोध न किया और न ही हिंसा का सहारा लिया। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण किया और करुण भाव से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, मेरी इस संकट में इस राक्षस से, इस माया रूपी जानवर से आप रक्षा करें। मुझे अपनी शरण में ले प्रभु। भक्त की पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु वहां तत्क्षण प्रकट हो गए और अपने चक्र से उस दुष्ट भालू को मारकर राजा की रक्षा की, उसे सुरक्षा प्रदान किया। भालू के हमले से राजा का पैर बहुत अधिक क्षत विक्षत घायल हो गया था और वे बहुत दुखी थे, बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें। तब भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, दुखी मत हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म के अपराध का ही फल है।
अब तुम मथुरा जाकर मेरी विराह मूर्ति की पूजा करो और वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पैर पुनः ठीक हो जाएगा और तुम पहले की तरह बलशाली और कायावान बन जाओगे। राजा मांधाता ने भगवान की आज्ञा मानकर मथुरा में वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। भक्तों, इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा का कटा हुआ पैर पुनः जुड़ गया और उनका शरीर पहले से और अधिक तेजस्वी हो गया और मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। वरुथिनी एकादशी का महत्व हमें सिखाती है कष्टों से मुक्ति, कन्यादान का फल, सौभाग्य की प्राप्ति और पापों का नाश। ये व्रत शारीरिक रोगों और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाने का कवच स्वरूप है। वरूथ है। वरूथ यानी कवच। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल कन्यादान से मिलता है वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। भक्तों को ये एकादशी महिलाओं के लिए तो अखंड सौभाग्य देने वाली और पुरुषों के लिए यश और कीर्ति को बढ़ाने वाली मानी गई है। भक्तों, अनजाने में हुए पापों के प्रायश्चित के लिए ये सर्वोत्तम विधि है। इसमें जो पूजन और विधि, उसके जो नियम हैं, आइए उसे जान लें। तो इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार यानी जब भगवान ने सूअर का अवतार लिया था और पृथ्वी को बचाया था, ब्रह्मांड की रक्षा की थी, उस अवतार की पूजा की जाती है। भक्तों, इस दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए और यदि संभव न हो तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन कुछ चीज़ों का त्याग करना अनिवार्य माना गया है, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए इस दिन। मसूर की दाल, शहद, चना, कोदो अनाज आदि का सेवन वर्जित होता है इस दिन। और पराई निंदा और क्रोध से तो हमेशा की तरह इस दिन भी बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु सात्विक देव हैं, वैष्णव हैं और वैष्णव पंथ में पराई निंदा और क्रोध एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध माना जाता है। आइए अब जानते हैं पूजा के समय किस मंत्र का जाप करना इस दिन सर्वाधिक लाभदायी होता है। तो मंत्र है ओम वराहाय नमः, या फिर भगवान विष्णु का जो मेन मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी कम से कम कोशिश कीजिए कि सुबह से रात तक में आप 11 माला अवश्य कर लें, ताकि सर्वाधिक फल आपको मिल सके। ये कथा हमें सिखाती है भक्तों कि जब हम संकट में हों तो आवेश में आने के बजाय धैर्य से और ईश्वर पर विश्वास रख के काम लेना चाहिए। जैसे राजा मांधाता ने हिंसा के बदले प्रार्थना को चुना, जिसका फल उन्हें आरोग्य और मोक्ष के रूप में मिला। प्यारे भक्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले दानों को शास्त्रों में अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया दान पुण्य कई जन्मों के पापों को काट देता है। आइए जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन विशेष रूप से किस चीज़ का दान और किन तरीके के फलों का दान करना चाहिए। तो शास्त्र में दानों की तुलना करते हुए कहा गया है कि हाथी के दान से श्रेष्ठ घोड़े का दान है, घोड़े के दान से श्रेष्ठ भूमि का दान है, भूमि के दान से श्रेष्ठ तिल का दान है और तिल के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण यानी सोने का दान है। लेकिन स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ भक्तों अन्न का दान माना गया है, क्योंकि अन्न से ही देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है।
वरुथनी एकादशी पर तिल और अन्न का दान करने से वह फल प्राप्त होता है जो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय मन भर सोना दान करने से मिलता है। चूंकि ये एकादशी वैशाख मास यानी गर्मी के समय में आती है, इसलिए इस दिन प्यासे को पानी पिलाना या किसी मंदिर सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा दान करना या प्याऊ लगवाना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और घर में सुख शांति संपन्नता आती है। इस दिन किसी निर्धन विद्यार्थी की शिक्षा में मदद करना या धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अन्नदान से शरीर की तृप्ति होती है, लेकिन विद्यादान से आत्मा का कल्याण होता है। वैशाख महीने में आने के कारण इस दिन खरबूजा, आम या अन्य रसीले फलों का दान करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक को आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। एक प्रचलित लोक मान्यता के अनुसार एक बार एक धनी सेठ ने बहुत से यज्ञ किए, लेकिन कभी किसी गरीब को अन्न नहीं खिलाया। उसे लगा कि यज्ञ से ही उसे मोक्ष मिल जाएगा। मृत्यु के बाद जब वह यमराज के पास पहुंचा तो उसे खाने के लिए केवल सोने के सिक्के दिए गए। तो सेठ ने पूछा, महाराज मैं सोना कैसे खाऊं? तो यमराज बोले, तुमने जीवन भर केवल सोना जमा किया और यज्ञ किए, लेकिन कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया, इसलिए तुम्हें यहाँ वही फल मिल रहा है जो तुमने दान किया था। तब उस सेठ ने प्रार्थना की और एक दिन के लिए पुनः पृथ्वी पर भेजा गया वो। उस दिन वरुथनी एकादशी थी। उसने उस दिन से जी भरकर अन्न और जल का दान किया, जिससे बाद में उसे स्वर्ग में अक्षय भोजन और सुख की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, वरुथनी एकादशी में आप भी अन्नदान जरूर कीजिए, क्योंकि अन्नदान महादान। जय जय श्री कृष्णा। आग में ले जाने लगा। पैर में भयानक दर्द होने के बावजूद भी राजा ने तनिक भी क्रोध न किया और न ही हिंसा का सहारा लिया। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण किया और करुण भाव से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, मेरी इस संकट में, इस राक्षस से, इस माया रूपी जानवर से आप रक्षा करें। मुझे अपनी शरण में ले प्रभु। भक्त की पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ तत्क्षण प्रकट हो गए और अपने चक्र से उस दुष्ट भालू को मारकर राजा की रक्षा की, उसे सुरक्षा प्रदान किया। भालू के हमले से राजा का पैर बहुत अधिक क्षत विक्षत घायल हो गया था और वे बहुत दुखी थे, बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें। तब भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, दुखी मत हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म के अपराध का ही फल है। अब तुम मथुरा जाकर मेरी विराह मूर्ति की पूजा करो और वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का विधि विधान से व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पैर पुनः ठीक हो जाएगा और तुम पहले की तरह बलशाली और कायावान बन जाओगे। राजा मानधाता ने भगवान की आज्ञा मानकर मथुरा में वरुथनी एकादशी का व्रत किया। भक्तों, इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा का कटा हुआ पैर पुनः जुड़ गया और उनका शरीर पहले से और अधिक तेजस्वी हो गया और मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। वरुथनी एकादशी का महत्व हमें सिखाती है कष्टों से मुक्ति, कन्यादान का फल,
सौभाग्य की प्राप्ति और पापों का नाश। ये व्रत शारीरिक रोगों और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाने का कवच स्वरूप है, वरूथ है। वरूथ यानी कवच। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल कन्यादान से मिलता है वही फल वरूथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है भक्तों को। ये एकादशी महिलाओं के लिए तो अखंड सौभाग्य देने वाली और पुरुषों के लिए यश और कीर्ति को बढ़ाने वाली मानी गई है भक्तों। अनजाने में हुए पापों के प्रायश्चित के लिए ये सर्वोत्तम विधि है। इसमें जो पूजन और विधि, उसके जो नियम है, आइए उसे जान लें। तो इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार यानी जब भगवान ने सूअर का अवतार लिया था और पृथ्वी को बचाया था, ब्रह्मांड की रक्षा की थी, उस अवतार की पूजा की जाती है भक्तों। इस दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए और यदि संभव न हो तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। वरूथिनी एकादशी के दिन कुछ चीज़ों का त्याग करना अनिवार्य माना गया है, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए इस दिन। मसूर की दाल, शहद, चना, कोदो अनाज आदि का सेवन वर्जित होता है इस दिन। और पराई निंदा और क्रोध से तो हमेशा की तरह इस दिन भी बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु सात्विक देव हैं, वैष्णव हैं और वैष्णव पंथ में पराई निंदा और क्रोध एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध माना जाता है। आइए अब जानते हैं पूजा के समय किस मंत्र का जाप करना इस दिन सर्वाधिक लाभदायी होता है। तो मंत्र है ओम वराहाय नमः, या फिर भगवान विष्णु का जो मेन मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी कम से कम कोशिश कीजिए कि सुबह से रात तक में आप 11 माला अवश्य कर लें, ताकि सर्वाधिक फल आपको मिल सके। ये कथा हमें सिखाती है भक्तों कि जब हम संकट में हों तो आवेश में आने के बजाय धैर्य से और ईश्वर पर विश्वास रख के काम लेना चाहिए। जैसे राजा मांधाता ने हिंसा के बदले प्रार्थना को चुना, जिसका फल उन्हें आरोग्य और मोक्ष के रूप में मिला। प्यारे भक्तों, वरूथिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले दानों को शास्त्रों में अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया दान पुण्य कई जन्मों के पापों को काट देता है। आइए जानते हैं कि वरूथिनी एकादशी के दिन विशेष रूप से किस चीज़ का दान और किन तरीके के फलों का दान करना चाहिए। तो शास्त्र में दानों की तुलना करते हुए कहा गया है कि हाथी के दान से श्रेष्ठ घोड़े का दान है, घोड़े के दान से श्रेष्ठ भूमि का दान है, भूमि के दान से श्रेष्ठ तिल का दान है और तिल के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण यानी सोने का दान है। लेकिन स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ भक्तों अन्न का दान माना गया है, क्योंकि अन्न से ही देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। वरूथिनी एकादशी पर तिल और अन्न का दान करने से वह फल प्राप्त होता है जो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय मन भर सोना दान करने से मिलता है। चूंकि ये एकादशी वैशाख मास यानी गर्मी के समय में आती है, इसलिए इस दिन प्यासे को पानी पिलाना या किसी मंदिर सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा दान करना या प्याऊ लगवाना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और घर में सुख शांति संपन्नता आती है। इस दिन किसी निर्धन विद्यार्थी की शिक्षा में मदद करना या धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अन्नदान से शरीर की तृप्ति होती है, लेकिन विद्यादान से
आत्मा का कल्याण होता है। वैशाख महीने में आने के कारण इस दिन खरबूजा, आम या अन्य रसीले फलों का दान करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक को आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। एक प्रचलित लोक मान्यता के अनुसार एक बार एक धनी सेठ ने बहुत से यज्ञ किए, लेकिन कभी किसी गरीब को अन्न नहीं खिलाया। उसे लगा कि यज्ञ से ही उसे मोक्ष मिल जाएगा। मृत्यु के बाद जब वह यमराज के पास पहुंचा तो उसे खाने के लिए केवल सोने के सिक्के दिए गए। तो सेठ ने पूछा, महाराज मैं सोना कैसे खाऊं? तो यमराज बोले, तुमने जीवन भर केवल सोना जमा किया और यज्ञ किए, लेकिन कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया, इसलिए तुम्हें यहाँ वही फल मिल रहा है जो तुमने दान किया था। तब उस सेठ ने प्रार्थना की और एक दिन के लिए पुनः पृथ्वी पर भेजा गया। वो उस दिन वरुथनी एकादशी थी। उसने उस दिन से जी भरकर अन्न और जल का दान किया, जिससे बाद में उसे स्वर्ग में अक्षय भोजन और सुख की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, वरुथनी एकादशी में आप भी अन्नदान जरूर कीजिए, क्योंकि अन्नदान महादान। जय जय श्री कृष्णा। आग में ले जाने लगा। पैर में भयानक दर्द होने के बावजूद भी राजा ने तनिक भी क्रोध न किया और न ही हिंसा का सहारा लिया। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण किया और करुण भाव से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, मेरी इस संकट में इस राक्षस से, इस माया रूपी जानवर से आप रक्षा करें। मुझे अपनी शरण में ले प्रभु। भक्त की पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु वहां तत्क्षण प्रकट हो गए और अपने चक्र से उस दुष्ट भालू को मारकर राजा की रक्षा की, उसे सुरक्षा प्रदान किया। भालू के हमले से राजा का पैर बहुत अधिक क्षत विक्षत घायल हो गया था और वे बहुत दुखी थे, बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें। तब भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, दुखी मत हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म के अपराध का ही फल है। अब तुम मथुरा जाकर मेरी विराह मूर्ति की पूजा करो और वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का विधि विधान से व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पैर पुनः ठीक हो जाएगा और तुम पहले की तरह बलशाली और कायावान बन जाओगे। राजा मानधाता ने भगवान की आज्ञा मानकर मथुरा में वरुथनी एकादशी का व्रत किया। भक्तों, इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा का कटा हुआ पैर पुनः जुड़ गया और उनका शरीर पहले से और अधिक तेजस्वी हो गया और मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। वरुथनी एकादशी का महत्व हमें सिखाती है कष्टों से मुक्ति, कन्यादान का फल, सौभाग्य की प्राप्ति और पापों का नाश। ये व्रत शारीरिक रोगों और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाने का कवच स्वरूप है, वरूथ है। वरूथ यानी कवच। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल कन्यादान से मिलता है वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है भक्तों को। ये एकादशी महिलाओं के लिए तो अखंड सौभाग्य देने वाली और पुरुषों के लिए यश और कीर्ति को बढ़ाने वाली मानी गई है भक्तों। अनजाने में हुए पापों के प्रायश्चित के लिए ये सर्वोत्तम विधि है। इसमें जो पूजन और विधि, उसके जो नियम है, आइए उसे जान लें। तो इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार
यानी जब भगवान ने सूअर का अवतार लिया था और पृथ्वी को बचाया था, ब्रह्मांड की रक्षा की थी, उस अवतार की पूजा की जाती है भक्तों। इस दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए और यदि संभव न हो तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन कुछ चीज़ों का त्याग करना अनिवार्य माना गया है, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए इस दिन। मसूर की दाल, शहद, चना, कोदो अनाज आदि का सेवन वर्जित होता है इस दिन। और पराई निंदा और क्रोध से तो हमेशा की तरह इस दिन भी बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु सात्विक देव हैं, वैष्णव हैं और वैष्णव पंथ में पराई निंदा और क्रोध एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध माना जाता है। आइए अब जानते हैं पूजा के समय किस मंत्र का जाप करना इस दिन सर्वाधिक लाभदायी होता है। तो मंत्र है ओम वराहाय नमः, या फिर भगवान विष्णु का जो मेन मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी कम से कम कोशिश कीजिए कि सुबह से रात तक में आप 11 माला अवश्य कर लें, ताकि सर्वाधिक फल आपको मिल सके। ये कथा हमें सिखाती है भक्तों कि जब हम संकट में हों तो आवेश में आने के बजाय धैर्य से और ईश्वर पर विश्वास रख के काम लेना चाहिए। जैसे राजा मांधाता ने हिंसा के बदले प्रार्थना को चुना, जिसका फल उन्हें आरोग्य और मोक्ष के रूप में मिला। प्यारे भक्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले दानों को शास्त्रों में अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया दान पुण्य कई जन्मों के पापों को काट देता है। आइए जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन विशेष रूप से किस चीज़ का दान और किन तरीके के फलों का दान करना चाहिए। तो शास्त्र में दानों की तुलना करते हुए कहा गया है कि हाथी के दान से श्रेष्ठ घोड़े का दान है, घोड़े के दान से श्रेष्ठ भूमि का दान है, भूमि के दान से श्रेष्ठ तिल का दान है और तिल के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण यानी सोने का दान है। लेकिन स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ भक्तों अन्न का दान माना गया है, क्योंकि अन्न से ही देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी पर तिल और अन्न का दान करने से वह फल प्राप्त होता है जो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय मन भर सोना दान करने से मिलता है। चूंकि ये एकादशी वैशाख मास यानी गर्मी के समय में आती है, इसलिए इस दिन प्यासे को पानी पिलाना या किसी मंदिर सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा दान करना या प्याऊ लगवाना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और घर में सुख शांति संपन्नता आती है। इस दिन किसी निर्धन विद्यार्थी की शिक्षा में मदद करना या धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अन्नदान से शरीर की तृप्ति होती है, लेकिन विद्यादान से आत्मा का कल्याण होता है। वैशाख महीने में आने के कारण इस दिन खरबूजा, आम या अन्य रसीले फलों का दान करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक को आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। एक प्रचलित लोक मान्यता के अनुसार एक बार एक धनी सेठ ने बहुत से यज्ञ किए, लेकिन कभी किसी गरीब को अन्न नहीं खिलाया। उसे लगा कि यज्ञ से ही उसे मोक्ष मिल जाएगा। मृत्यु के बाद जब वह यमराज के पास पहुंचा तो उसे खाने के लिए केवल सोने के सिक्के दिए गए। तो सेठ ने पूछा, महाराज मैं सोना कैसे खाऊं? तो यमराज बोले, तुमने जीवन भर केवल सोना जमा किया
और यज्ञ किए, लेकिन कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया, इसलिए तुम्हें यहाँ वही फल मिल रहा है जो तुमने दान किया था। तब उस सेठ ने प्रार्थना की और एक दिन के लिए पुनः पृथ्वी पर भेजा गया। वो उस दिन वरुथनी एकादशी थी। उसने उस दिन से जी भरकर अन्न और जल का दान किया, जिससे बाद में उसे स्वर्ग में अक्षय भोजन और सुख की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, वरुथनी एकादशी में आप भी अन्नदान जरूर कीजिए, क्योंकि अन्नदान महादान। जय जय श्री कृष्णा।